एक बहुत प्रसिद्ध फोटोग्राफर हैं आप, इंटरनेशनली रिनोन है, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम कर चुके हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए हैं। लेकिन मेरे ख्याल में सबकी एक इच्छा होती है जानने की कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई होगी। बचपन में कुछ फिल्में देखी थी कि लोग शहर जाके हीरो बन जाते हैं अच्छा। या अमीर आदमी बन जाते हैं, तो मेरे दिमाग में घूमने लग गया। फिर मैं स्टेशन पहुंचा नई दिल्ली। तो नई दिल्ली पहुंचा तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। इतना भीड़, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म पहली बार देखा। फिर उन्होंने ढाबा ओनर से बात किया मेरे, और मुझे दिल्ली में एक NGO है सलाम बालक ट्रस्ट के नाम से, अच्छा। तो मुझे वहाँ पे भेज दिया। बट फिर मैं सलाम बालक से लोन लिया 28,500 रुपये का 2005 में। तो 2,500 रुपये बचते थे फिर मेरे पास। तो 2,500 सैलरी से तो 2,500 में सरवाइव करना बहुत डिफ़िकल्ट होता था मेरे लिए। तो मैं जैसे शादी घर में जाके वेटर का काम कर लेता था। अच्छा। किसी 5 स्टार होटल में जाके वेटर का काम कर लेता था, एंड उससे जो पैसा मिलता था उससे जाके चांदनी चौक से रोल खरीदता था। अच्छा। एंड फोटो खींचता था। मैं अभी भी बस में ट्रैवल करता हूँ। हाँ, तो सबका मतलब वो भी एक अलग चीज़ है। मेरे दोस्त लोग मुझे बोलते हैं, जैसे मेरा जहाँ पे मैं फ़ोटो वगैरह में कलर करेक्शन करवाता हूँ वो सेलेक्ट सिटी वॉक के पास में डिजिटल वर्क स्टूडियो है, सतपाल करके बंदा है। तो मैं यहाँ से 534 पकड़ के जाता हूँ, 5 रुपये में मैं पहुँच जाता हूँ। हाँ। मेरे कुछ दोस्त आते बोलते हैं, अरे विक्की ऑटो कर लेते हैं। मैं कहता हूँ ऑटो में 70 रुपये लगेगा। मैं ओला उबर मतलब यूज करता हूँ, बट जहाँ पे ज़रूरत है। बट अगर मैं अकेले ट्रैवल कर रहा हूँ तो मैं बस यूज कर लेता हूँ। मुझे मतलब अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे फ्रेंड वगैरह कभी कभार मुझे बोलते हैं कि तुम कंजूस बन रहे हो, ये कर रहे हो। बट कंजूस वाली बात नहीं है, बिकॉज मेरे लिए सहूलियत है, क्योंकि यहीं से बसें बन के चलती है ना। हाँ, इजी भी है हाँ, और शोशाबाजी नहीं। हाँ, 5 रुपये 70 रुपये में फ़र्क है। हाँ, मैं इक्विपमेंट में कंजूसी नहीं करता हूँ। हाँ। मेरे आप इक्विपमेंट देखोगे तो जो ज़रूरत है सो ज़रूरत है। आइए मुझे इक्विपमेंट दिखाइए अपने। चलिए। हैं? तो इक्विपमेंट का बताइए। आपने इतने सारे कैमराज रख दिए महंगे महंगे सामने। ये मेरा पहला कैमरा है जो मैं वो लोन लेके लिया था। अच्छा। और निकॉन F80 है फिल्म कैमरा, जिसकी आप 500 रुपये की किस्त दिया करते थे। हाँ, किस्त दिया करता था। तो फिल्म कैमरा है। हाँ, तो जब मैं 2009 में पहला डिजिटल लिया तो मेरे बॉस ने कहा कि इसको बेच देने के लिए ना। अच्छा। मैं अपना कोई भी इक्विपमेंट अभी तक बेचा नहीं हूँ। अच्छा। जो अभी तक खरीदा हूँ एवरीथिंग है, बिकॉज मेरा करियर उसी से बिल्डअप हुआ है। तो आई गिव दैट मच रिस्पेक्ट टू माई इक्विपमेंट, सो दैट्स वाई मैंने कोई बेचा नहीं हूँ। तो मैं कभी उन सब झंझटों में नहीं फंसा हूँ कि 50 mm होना चाहिए और 85 mm होना चाहिए उससे, क्योंकि आपको एक बार जब टेक्निक पता है ना, तो इस लेंस से भी आप वो सारे चीज़ें कर सकते हो जो 50 mm करता है। ठीक है। दूसरा पता है क्या होता है, कई बार लोग उलझ जाते हैं कि मेरे पास बेस्ट लेंस होना चाहिए, बेस्ट कैमरा होना चाहिए। आई थिंक इन फोटोग्राफी एंड इन अदर क्रिएटिव फील्ड्स आल्सो पर्सपेक्टिव ज़्यादा मैटर करता है। तो खैर मतलब आपने ये सब शुरू कर दिया। हाँ, तो कहीं ना कहीं आपने वो पैशन ढूंढ लिया अपना कि हाँ, बट ये नहीं क्योंकि पता इंसान था तब भी कि फोटोग्राफर बन जाऊंगा। मुझे लगता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे आप बता रहे हैं कि मैं एक्स्ट्रा काम करता था ताकि मैं पे कर सकूं, रोल खरीद सकूं, तो कहीं ना कहीं पैशन तो था ही ना। हाँ, बट लाइक जैसे आप कितने बड़े हो जाओगे वो एक अलग चीज हो गई। नहीं, जब जैसे SLR कैमरा खरीदा तो देखा उसके अंदर तो सारा मैथमेटिक्स है। पहले तो कोडेक कैपिटल में देख के बस दबा देता था, तो मुझे लगता था कि वो व्यू फाइंडर के अंदर देख के बस बटन दबाना ही फोटोग्राफी है। फिर जब वो फिल्म कैमरा खरीदा तो देखा मैथमेटिक्स है इसके अंदर, तो मुझे लगा ये तो मेरे बस की बाहर है। और उस समय वो अलग अलग लाइट के हिसाब से वो फिल्टर यूज करने पड़ते थे। बट जैसे ही कैमरा आया ना, तो मुझे पता चल गया था कि कुछ तो पावर हाथ में लग गया है। अच्छा मेंटोर मिल गया मुझे, जिनको मैं असिस्ट करके फोटोग्राफी सीख रहा था। सर मुझे एक एक चीज़ टीच करना चालू किया। कि जैसे मैं रेस्टोरेंट उन्हें भी दिखा हुआ कि ये सीरियस है। फिर जैसे मुझे बहुत चीज़ें नहीं समझ में आती थी, अपर्चर, शटर स्पीड, ये सब चीज़ें, तो वो मुझे डाइनिंग टेबल पे पेंटिंग बना करके एक एक चीज़ समझाते थे। अच्छा। हाँ, तो जब मैंने अनई सर को असिस्ट करना चालू किया ना, तो अनई सर मुझे ज़बरदस्ती लाइब्रेरी भेजते थे बुक्स देखने के लिए, ज़बरदस्ती एग्जीबिशन देखने के लिए भेजते थे। तो मुझे लगा कि क्यों ना
तो मैंने एक दिन हिम्मत करके सर से पूछा कि कि देखने जाना ज़रूरी है। तो अनिल सर ने बोला कि कल दिन जब आप अपना एग्जीबिशन लगाओगे तो आप चाहोगे ना कि लोग आकर के देखें आपका काम, तो उससे पहले आपको जाके दूसरों को रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। तो जब आप जाके दूसरों को रिस्पेक्ट दोगे तो वो आके आपके काम को रिस्पेक्ट देंगे और एक एक्सपोजर भी मिलता है ना। हाँ, तो फिर मुझे वो एग्जीबिशन देखने जाता था तो हमें हमेशा देखता था कि सारा एग्जीबिशन एक थीम पे है। तो मुझे लगा कि मैं क्या शूट करूँ ना एक थीम पे। तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं अपनी लाइफ स्टोरी शूट करूं स्ट्रीट वाली, कि जब मैं 18 साल से कम उम्र का था तो मैं स्ट्रीट पे कैसे रहता था, बट मैं फ़ोटो दूसरे बच्चों का खींचूं। तो फिर मैंने वो खींचना चालू किया। 18 पर्सपेक्टिव आपका, लेकिन सब्जेक्ट कोई और है। हाँ, सब्जेक्ट कोई और सारे 18 साल से कम उम्र के बच्चों का, क्योंकि जब मैं स्ट्रीट पे रहता था तो 18 साल से कम उम्र का था। एग्जीबिशन लगाना सुनने में आसान लगता है लेकिन आसान होता नहीं है ना। हाँ, तो बेसिकली क्या हुआ था कि 2006 के एंड में मेरे बॉस का एक शो लगा हुआ था इंडिया हैबिटेट सेंटर में। तो मेरा काम होता था हर दिन जाके वहाँ पे बैठना। तो एक दिन एक फॉरेनर आया एंड उसने बोला कि ये काम काफ़ी बढ़िया है। तो मैं बोला कि हु इज़ द फोटोग्राफर। तो मैंने कहा कि वो तो है नहीं अभी, मैं आपका मैसेज उनको पास कर दूँगा। तो उसने मेरे से पूछा व्हाट यू डू। तो मैंने कहा कि मैं भी फ़ोटोग्राफी करता हूँ। ही सेड कि दिखाओ अपने फ़ोटोग्राफ्स। तो मैंने कहा कि आज तो है नहीं, आप कल आओगे तो मैं कुछ प्रिंट लेके आऊँगा। तो उसने कहा कि मैं संडे को आऊँगा, ब्रिंग योर प्रिंट ऑन संडे। तो मेरे पास 8x10 के, क्योंकि उस समय जो प्रिंट है ना वो मैनुअली बनता था इन लार्जर से। तो मैं फिर 8-10 जो मेरे अच्छे काम थे स्ट्रीट ड्रीम्स के, वो मैं ले करके गया। तो ही सेड कि ये तो काफ़ी बढ़िया काम है, तुम इसका एग्जीबिशन क्यों नहीं लगाते हो। तो ही सेड मैंने उनसे पूछा कि इसके लिए स्पॉन्सर कौन करेगा। तो उन्होंने मुझे अपना कार्ड दिया, बोला कि मेक बजट योर एग्जीबिशन एंड ईमेल मी। तो फिर मैं सलाम बालक गया। मेरा एक दोस्त इंग्लिश मीडियम में पढ़ता था, उसको मैंने कहा कि 20 रुपया दूंगा, एक ईमेल करना है। तो उनको मैंने एक बजट बना के 2,08,000 का ईमेल किया। तो उन्होंने मेरा वो बजट अप्रूव्ड कर दिया। अच्छा। तो फिर मुझे लगा कि मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है। तो मैंने उनको कहा कि हाँ ठीक है, कर लूँगा मैं। तो फिर मैंने अपने फ्रेंड वगैरह से थोड़े से लोन लिए और करीब 10,000 रुपये का मैंने रोल ख़रीदा था उस टाइम पे। अच्छा। और मैंने उससे फ़ोटो खींचना कंटिन्यू चालू किया। अच्छा। हाँ, और फिर 2007 में मेरा पहला एग्जीबिशन लगा स्ट्रीट ड्रीम्स के नाम से, और ब्रिटिश हाई कमीशन DFID ने इसको स्पॉन्सर किया था। और अलका पांडे मैम है हैबिटेट सेंटर में, उन्होंने मेरे इस शो को क्यूरेट किया था। तो इंडिया हैबिटेट सेंटर में लगा था पहला शो। तो मेरा वो एग्जीबिशन काफ़ी सक्सेसफुल रहा एंड काफ़ी सारे मेरे प्रिंट भी सेल हुए। तो सडनली मेरा बैंक बैलेंस भी लाखों में हो गया ना। अच्छा। तो मेरे अंदर एक एटीट्यूड आ गया। तो मेरे बॉस को लगा कि मैं गलत डायरेक्शन में जा रहा हूँ। अच्छा। तो एक बार उन्होंने मुझे ग्रीन पार्क कोस्टा कॉफ़ी बुलाया। अच्छा। और हम बैठ के कॉफ़ी पी रहे थे और फिर मेरे बॉस ने मुझे भाषण देना चालू किया। फिर मैं सोते समय हर दिन रियलाइज़ किया चीज़ों को। तो उन्होंने एक एक करके ऐसे एटीट्यूड की पड़ते निकाल दी। हाँ। और फिर मैंने अपना 1-2 फ्रेंड सर्कल था उसको छोड़ा। अच्छा। एंड धीरे धीरे मैं लाइन पे आ गया। अच्छा। तो फिर उसके बाद फिर करियर की कैसे फिर बात क्या रहा? हाँ, 2008 में मैं एक वर्ल्ड वाइड फोटोग्राफी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। तो उस कंपटीशन में उन्होंने पूरे वर्ल्ड से 4 फोटोग्राफर चुने थे। अच्छा। तो 2 US से था, एक हांगकांग से था और एक मैं इंडिया से था। तो मुझे 6 मंथ के लिए न्यूयॉर्क जाना था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का रिकंस्ट्रक्शन शूट करने के लिए। हाँ, तो मैं बहुत एक्साइटेड था। तो मैं ये पहली विदेश यात्रा थी? पहला इंटरनेशनल, वो भी सीधा न्यूयॉर्क। फिर मैं 2009 मार्च में न्यूयॉर्क गया। कैसा था एक्सपीरियंस? ऑसम, लाइक मेरी डायरेक्ट फ्लाइट थी कॉन्टिनेंटल की। तो जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था वो अमेरिकन लोगों के लिए एक स्पिरिट था ना। एंड व्हेन आई वेंट टू द कंस्ट्रक्शन साइट, बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे नीचे। कौन से ईयर की बात है? 2009 की। तो आई फील कि आई एम पार्ट ऑफ द हिस्ट्री ना नाउ, क्योंकि जब ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बन के तैयार हो जाएगा
तो ये फोटो गिने चुने लोगों के पास ही होगा। तो मुझे अपने फोटो के लिए 30-40 साल वेट करना पड़ेगा। लाइक स्टिल लाइक मेरे पास वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के फोटो है, बट मुझे पता है कि 40 साल बाद उनकी वैल्यू होगी। अभी तो वो कंप्लीट हो गया बिल्डिंग, बट अभी नया नया है। बट 40-45 साल बाद जब लोग देखेगा कि अच्छा कैसे बना था ये, तो उसकी आर्काइविंग वैल्यू हो जाएगी। ये जैसे 5D Mark II है, और ये मैंने B&H से लिया था। B&H न्यूयॉर्क में एक कैमरा शॉप है, B&H बहुत शानदार शॉप है। कभी न्यूयॉर्क जाओ तो B&H जरूर जाना। अच्छा। तो ये मैंने B&H से लिया था, और तब से चल रहा है, अभी भी वर्किंग कंडीशन में है। अच्छा। और अभी भी मैं यूज करता हूँ इसको। अच्छा। हाँ, तो इसकी एक याद ये है कि वहाँ से खरीदा था। B&H से लिया था। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का सारा काम इससे प्रोड्यूस किया हूँ, होम स्ट्रीट होम का, एंड दिस स्कॉटलैंड्स न्यू माउंटेन्सकेप के काफ़ी सारे शूट। तो सारे जो मेरे पर्सनल प्रोजेक्ट है वो अपने आप में लॉन्ग टर्म, एंड जब आप किसी के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो तो अपने आप ही प्यार हो जाता है चीज़ों से, बिकॉज बिना प्यार के तो आप नहीं कर पाओगे, कर नहीं पाओगे। बट हम कोशिश करते हैं कि जो फोटो है वो एज मच रियल, जितना रियल है उतना ही दिखा सके। हाँ, ठीक है। और मैं फ़ोटो इसलिए नहीं खींचता हूँ कि अब मैं इंस्टा फेसबुक में डालूँ और 100 लाइक आ जाए और उसकी लाइफ ख़त्म हो जाए। लेकिन जैसे न्यूयॉर्क रहे 6 महीना, पैसा भी कमाया, नाम शोहरत और पढ़ाई भी की और सीखा। लेकिन जैसा अब हम सब जानते हैं, क्रिएटिव कोई भी स्ट्रीम हो, फोटोग्राफी जैसे हो गया, बहुत सस्टेनेबल तो नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने कहीं मतलब एक बंदी हुई एक सैलरी आ रही है महीने की, तो वो एक था कि सस्टेनेबल इसको कैसे बना, या जब अभी तो मैं ये कर रहा हूँ इसके बाद क्या करूँगा, कहीं ना कहीं तो रहता है ना। सो ना, मेरी ज़रूरतें बहुत कम थी। ठीक है। तो जैसे मैं 2011-12 तक फ्रेंड्स के साथ रहता था, तो रेंट शेयर करते थे। अच्छा। काम वाली नहीं थी तो खाना कोई ना कोई बनाता था, तो लिमिटेड खर्चा था, तो कभी वो दिक्कत आई नहीं। और 2011 में मैं और मेरा एक फ्रेंड है चंदन गोम्स, हम दोनों ने मिलकर एक लाइब्रेरी स्टार्ट की। अच्छा। फोटोग्राफी लाइब्रेरी। फोटोग्राफी। तो हमने क्या देखा कि जब हम फोटोग्राफी सीख रहे थे ना, तो हमें कोई इस तरह का एक्सेस नहीं मिला था। कैसे? फोटोग्राफी बुक्स देखने का। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक लाइब्रेरी इस्टेब्लिश किया जाए। तो जितने भी वेल नोन फोटोग्राफर थे, प्रोफेशनल फोटोग्राफर थे, हमने एक कॉमन ईमेल बना के सबको ईमेल किया कि हम एक लाइब्रेरी बनाना चाह रहे हैं, तो आप हमें अपने बुक डोनेट करोगे। तो सभी को एग्री हो गया डोनेट करने के लिए। तो करीब हमारे पास 400-500 फोटोग्राफी बुक्स इकट्ठे हो गए। अच्छा। तो ऐसे ही सब जगह से जब आप वापस आते हो, जैसे MIT में बताया आपने, व्हाइट हाउस में एक प्राइवेट टूर हुआ आपका, हार्वर्ड जाके गूगल के हेड ऑफिस, फेसबुक के हेड ऑफिस जाकर आप टॉक दे रहे हो, वापस जब घर आते हो तो कैसा लगता है? नॉर्मल हो जाता हूँ मैं, भूल गया जो ख़त्म, आप रियलिटी पे आ जाओ, रियल लाइफ पे। 2016 मदर्स डे पे अपनी मम्मी को एक 3 बेडरूम घर गिफ्ट किया हूँ। तो अभी वो घर में मम्मी रहती हैं और भाई बहन रहते हैं? मम्मी, ब्रदर, सिस्टर। भाई बहन अभी वही हैं सारे? हाँ, मेरी 2 सिस्टर अभी कॉलेज में है। अच्छा। मैं मतलब मैं 2017 में जो हमारी एक्स चीफ मिनिस्टर थी श्रीमती शीला दीक्षित जी, उनको एक बुक बनाना था कि पिछले 15 साल में उन्होंने क्या काम किया दिल्ली में, तो उन्होंने शूट के लिए मुझे बुलाया था। अच्छा। तो मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट था कि दिल्ली ने मुझे मेरा सारा नेम फेम दिया है, और एक्स चीफ मिनिस्टर, कंट्रीब्यूशन है, एक्स चीफ मिनिस्टर बुला रहे मुझे फ़ोटो शूट करने के लिए। हाँ। बहुत खूबसूरत जर्नी रही है आपकी पिछले सालों की। अगर आपको आज जो यंग बच्चे हैं, जो मान लीजिए जो या तो अपना करियर शुरू करना चाह रहे हैं फोटोग्राफी में, या कुछ खोज कर रहे हैं कि हम क्या करें लाइफ में, तो उनके लिए अगर कुछ मैसेज देना होगा तो क्या होगा? सो इट्स वेरी सिंपल मैसेज। ऐसा कोई मतलब ये नहीं है, क्योंकि मैं भी चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। मोस्ट ऑफली क्या होता है कि जो चीज़ जल्दी आती है ना, वो ज़्यादा दिन आपके साथ रुकेगी नहीं। तो इस चीज़ को अगर आप समझ लोगे ना, तो आप लाइफ में फेल नहीं होगे। ठीक है।
तो बहुत टाइम जैसे लोगों को लगता है कि 6 महीने बाद ही काम मिलना चालू हो जाए, बट वो पॉसिबल नहीं होता है, एंड देन उसके बाद वो फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं। तो मुझे लगता है कि जैसे इंजीनियरिंग वगैरह करने में 3.5-4 साल लगता है, एंड देन आफ्टर दैट 1 साल आप इंटर्नशिप करते हो, 5 साल आपको लग जाता है, छठे साल से आपका करियर स्टार्ट होता है। तो उसी तरह आप फोटोग्राफी में 5 साल दीजिए, ये कोई भी फील्ड में, हाँ कोई भी फील्ड में आप 5 साल दीजिए, और स्पेशली आपको क्रिएटिव फील्ड में तो आपको समय देना ही पड़ेगा, हाँ तो उसके बाद क्योंकि आप में भी ऐसे ना आर्टिस्ट वो मैच्योरिटी एकदम से नहीं आती। हाँ बिल्कुल नहीं आएगी। जब भी इतने सारे खूबसूरत मोमेंट्स होते हैं आपकी लाइफ में, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे अच्छे जो आपके साथ अभी तक हैं, जो आपको लगे कि हाँ यार ये बहुत अच्छा हुआ था, वो कौन कौन से होंगे? क्या कोई एक हो या 2-3? जैसे एक तो जब मैं सलाम बालक पहुंचा था, तो वो पहली बार एंड एक तरीके से घर मिल गया था दिल्ली में। और दूसरा जब मैं अनई सर से मिला, तो अनई सर ने वो सारे मेंटोर वाले वो निभाए हैं उन्होंने। तो बेसिकली सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उन्होंने, सारे जिस तरीके से ट्रेंड किया है उन्होंने मुझे, तो वो काबिले तारीफ है। नहीं तो मैं शायद फोटोग्राफर नहीं बन पाता। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। या सेम हियर। और एक मैं एनर्जी में बहुत बिलीव करता हूँ, और हर इंसान का ना एक एनर्जी होती है। तो आपसे मिलकर ना बहुत पॉजिटिव और बहुत ही पैशनेट तरीके की एनर्जी मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, नाइस, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया लगा आपसे मिलके, एंड थैंक यू टीम।